बात किया जाए तो सबसे पहले इस ब्राइट हरिजन स्कूल को कोटि कोटि नमन है। ये एक ऐसा मंच है जो हर दिन आपको संध्या बेला में सिखाने का प्रयास करता है और एक टॉप टू टॉप एजुकेशन देने का प्रयास करता है। तो इसके सभी फाउंडर लीडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, थैंक यू कहूँगा। और आज की मीटिंग के जो हमारे ऑर्गेनाइजर है फरहान अहमद जी, उनका क्या कहना, एक बुलंद आवाज के धनी है और कर्मशील प्रधान लीडर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आज की जो होस्टिंग कर रहे हैं प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, वो अपनी होस्टिंग का जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी कहूँगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और सभी फाउंडर लीडर जितने भी उपस्थित है, ये बात किया जाए तो सैयद सफरुद्दीन जी है, गोविंद वाहने जी है, और छविलाल पटेल जी है, सुभाष भूषण यादव जी है, सुरेश राणा जी है, दिलीप कुमार गौरी जी है, भरत कुमार जी है, गणेश सिंह घरियाल जी है, बाबू जी है। और इसके जो फाउंडर लीडर हमारे नूरुल हुसैन जी की बात किया जाए, दिलीप राणा जी की बात किया जाए और हमारे नौसत कलीम जी की, तो अपने आप में एक सक्षम लीडर है और हर दिन आप सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान देने का प्रयास करते रहते हैं। तो सभी लीडर को, जितने भी उपस्थित है, जो इसकी शोभा बढ़ाए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। साथियों, मैं कुछ टॉपिक जरूर बात कहना चाहूंगा। और यदि सबसे पहले तो इस नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास ही जो है आप सभी को पता है कि बिना नेटवर्क के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, सफलता पा नहीं सकते। जहां पर भी काम करना है, छोटी से छोटी भी बात की यदि किया जाए, यदि सफलता पाना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना नेटवर्क के हम कभी भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी सफलता को लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर सकते। ये कटु सत्य है लेकिन अटूट सत्य है, और इसे कोई झुटला नहीं सकता है। जिसने भी नेटवर्क बनाया उसने पैसा बनाया और आज तक बना रहा है, वही इसकी खासियत है। तो हमें भी नेटवर्क बनाना ही है सफलता पाने के लिए। दूसरी बात, सफलता सक्सेस के ऊपर बात किया जाए तो बहुत जरूरी है, कैसे पाई जाएगी उसके ऊपर जरूर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। क्योंकि बिना उसके हम जो है सफलता, जो हमारी मानसिकता, जो हमारा माइंड सेट यदि नहीं बनता है तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। बिना माइंड सेट के हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। माइंड सेट हमारा बहुत बहुत जरूरी है, उस नॉलेज को लेना बहुत जरूरी। जब तक हम नहीं लेंगे हम बड़ी सफलता को पा नहीं सकते। उसमें कुछ बातें जरूर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो विश्वास के ऊपर मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता, क्यों कहता हूँ, क्योंकि विश्वास वो थिंग्स है, वो चीज है। विश्वास से ही आपका पूरा सफलता जो है वो डिपेंड रहता है पूरी तरह से। यदि आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं, तो कभी भी आप विनर हो ही नहीं सकते, कभी भी सफलता पा नहीं सकते, नेवर इन लाइफ। फैक्ट बात है, इसको कोई झुटला नहीं सकता साथियों। इसलिए बिलीवनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपने आप पर बिलीव करिए। जिस सिस्टम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर बिलीव रखिए। और हमारा तो इतना पावरफुल सिस्टम है जिसमें विश्वास हमें अटूट करना ही पड़ेगा। और तीसरा चीज, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पे विश्वास करिए। मैंने कहा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपका ग्रो कर रहा है, जो एक्टिव है, उसके उसके ऊपर विश्वास करिए, जो आपका प्लान है। ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि बिलीवनेस विश्वास से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी समय ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सभी को पता है, हर किसी को मालूम है, बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां हैं बिलीवनेस के ऊपर में। ठीक है। इसके बाद में यदि बात किया जाए तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माहौल, जिस जैसा आप सोचेंगे, जिस एटीट्यूड में आप रहेंगे, वही आपको सफलता दिलाएगा। कहने का मतलब, आपके सामने यदि आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव एटीट्यूड बनाओगे, तो आपको छोटी सी भी नेगेटिव चीज आएंगी तो आपको हिला देंगी और आप भटक जाओगे, और अपनी जो सफलता है उससे मिलो यानी पीछे रह जाओगे, जिसको आपको अर्ली स्टेज में हासिल करना था।
तो पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा कैसे, आएगा कैसे? ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आएगा आपके बिलीवनेस से, आपके नॉलेज से आएगा। आपका नॉलेज कितना है उससे बिलीवनेस बढ़ेगा, बिलीवनेस से आपका एटीट्यूड बढ़ेगा। और आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। देखिए, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, उसके लिए कोई सुख और दुख आना तय है। सुख है तो दुख भी आएगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको विनर बनाता है और आपकी टीम को भी विनर बनाता है। यदि आप खड़े रहते हैं तो आपकी टीम भी खड़ी रहती है और आप विनर बनते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, नॉलेज तो मैंने कह दिया। नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, जहां से भी हो। यदि आपके पास ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको इस सिस्टम का पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी विनर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, कभी भी सफलता नहीं पा सकते। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सफलता यानी नॉलेज लेना। कहाँ पर नॉलेज मिलेगा? ऑनलाइन वेबिनार पे मिलेगा, ऑफलाइन वेबिन मीटिंगों में मिलेगा, और ऑफलाइन सेमिनार में मिलेगा आपको, यूट्यूब में अच्छी अच्छी वीडियोस में मिलेगा आपको, आपके अपलाइन की संगति में मिलेगा आपको, बुक्स पढ़ने से आपको मिलेगा, नॉलेज लेने से आपको मिलेगा। तो जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज लीजिए और अपने प्लेटफॉर्म में जरूर आपको उपस्थिति रखिए। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अपने आप को कमिटमेंट, समर्पित करना जरूरी है। ठीक है। तो नॉलेज आने के बाद क्या करोगे? आपको धैर्य बना करके रखना है। क्या? धैर्य, पेशेंस। पेशेंस वो की जो आपको सफलता की सीढ़ी पे लेकर के जाता है, सफलता की सक्सेस की ओर लेकर के जाता है, उसकी अंतिम मंजिल जो आपकी होती है वहां तक लेकर के जाता है धैर्य, पेशेंस। यदि आप में धैर्य नहीं है, आप कभी भी, आप बड़े विनर नहीं बन सकते। आप यू मार्केट से गायब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। सर ज्यादा समय नहीं लगेगा। और धैर्य एकाएक नहीं आता है, धैर्य कई संघर्षों के बाद आता है, कई फेल्योर से गुजरने के बाद आता है, अनेक दुखों को देखने के बाद आता है, विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद आपको आता है धैर्य। धैर्य, पेशेंस आप में नहीं है, आपके अपलाइन में तो है। आप उसको फॉलो करिए, आप ऑटोमेटिक विनर बनेंगे। तो साथियों बहुत जरूरी है। एक सेकंड। हेलो। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि धैर्य, धैर्य आपको बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है साथियों। तो धैर्य बना करके रखिए। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट टाइम के मैटर होते हैं, लेकिन हमें विनर बनाता है हमारा पेशेंस। हमें पेशेंस, शांत रहिए, अपने काम को करते रहिए, कर्म प्रधान बनिए, कर्म योगी बनिए और कर्म करते रहिए। आपको क्या काम करना है उसे करते रहिए। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम के ऊपर छोड़ दीजिए, उसका अपना पहलू है, अपना वैल्यू है, वो अपना काम कर रहा है। आपको अपना काम करना। आपका काम क्या है? आपका काम लोगों की सीट फंडिंग कराना है, फार्मिंग कराना है, एक नई टीम का गठन करना है और नेटवर्क बनाते हुए आगे बढ़ना है, नॉलेज लेते हुए नॉलेज बांटना है, अपने जैसे लीडर बनाना है। ठीक है। ये आपको इसी पे लगातार 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 कार्य करते रहना है। ठीक। तो एक पथ पर बने रहना, एक ही जगह हमें काम करना है, निरंतर निरंतर काम करना है, निरंतरता बनाए रखना है। ये भी बहुत 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 जरूरी है। टाइम,
समय की कदर करना बहुत जरूरी है। जो टाइम में डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर बनता है, वही यहाँ पर विनर बनता है। और जो समय के अनुसार चलेगा वही जो है यहाँ पर सफलता पाएगा, जो समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करेगा। चेंज, परिवर्तन, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि वो अपने आप को अपडेट मोड में रखता है, अपने आप को एक्टिव मोड में रखता है, समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करता है, वही सिस्टम विनर होता है, वही सिस्टम में लोग विनर बनते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारा सिस्टम भी एक्टिव है और अपग्रेडेड है, समय की डिमांड के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करता है। बहुत सारे आपके पास उदाहरण हैं, एचएमटी से लेकर टेलीफोन बूथ से लेकर के जो भी यानी इंटरनेट की अपडेट से लेकर के, नोकिया से लेकर के, बहुत सारे, हमारा करेंसी से लेकर युग युग उससे चेंज, यानी परिवर्तन दुनिया का नियम है। और इस परिवर्तन को, इस चेंज को जो एक्सेप्ट करेगा, जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा, वही विनर बनेगा, वही सफलता को एंजॉय करेगा। तो चेंज बहुत बहुत जरूरी है। हर चीज में, अपने एटीट्यूड में भी अपने आप को चेंज लाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यदि आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हो, फील्ड में जाते हैं, आपका एटीट्यूड ही आपको विनर बनाता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत जरूरी है साथियों। संगत, संगति अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। यदि आप पॉजिटिविटी की संगत करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ संगत करेंगे, तो आप पॉजिटिविटी के साथ में विनर बनेंगे। और नेगेटिविटी के साथ, यानी दूसरे कॉन्सेप्ट को करने वाले लोगों के साथ में, जो गलत फहमियां फैला करके आपको कंफ्यूज करने वालों के लोगों के साथ में आप रहेंगे, तो आपको क्या होगा, आपका माइंड भटकेगा और आप कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे, आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। आपका ईगो जो होता है, लालच, ईगो बड़ी से बड़ी जो है मंजिल को ढा देता है, बड़ी से बड़ी टीम को खत्म कर देता है साथियों। इसलिए अपने इसमें ईगोनेस नहीं लाइए, लालच नहीं लाइए। कहीं पे भी लालच लालच रहेगा, कहीं पे भी यदि आपका लालच रहेगा, तो ये मान के चलिए कि वहां से आपका खात्मा होना शुरू हो जाएगा। जिस जिस दिन आपके मन में लालच निर्माण हो गया, जिस दिन, और आप गलत काम करें, ये मान के चलिए कि आपका खात्मा शुरू हो गया। भले ही आप कितने भी टॉप पोजीशन में क्यों ना रहे, लालच आपका खात्मा कर देगा। तो उसके लिए आपको लालच, ईगो से हमें परे रहना है, बहुत दूर रहना है। ठीक है। इसके बाद मेरी बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेने की क्षमता। इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करते, एवरीवेयर, एवरी सेक्टर। जो आपकी दिनों दिन जो दैनिक आपकी एक्टिविटी होती है, हर जगह तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कहाँ नहीं करते। दुकान खोलना है तो इन्वेस्टमेंट करना है, जॉब के लिए पढ़ाई करना है तो इन्वेस्टमेंट करना है, जॉब लगना है तो इन्वेस्टमेंट करना है, हर जगह। आज डॉक्टरी इंजीनियरिंग से लेके हर जगह, फिर भी वहां पर हमें काम करने के, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी काम करते हैं तो पैसा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना लागत के आप बड़ी मंजिल को पा नहीं सकते, यही फैक्ट बात है। रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क कैपेबिलिटी, यानी अपनी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना है, कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। जो बढ़ाएगा वही पाएगा, यही सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जिसका जितना बड़ा दायरा, जिसकी जितनी बड़ी सोच, उसका परिणाम उतना बड़ा, उतना ही बड़ा वो विनर बनता है। तो यहाँ पर भी आपकी रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क कैपेबिलिटी, ये आपको विनर बनाता है। ठीक है। इसके बाद कमिटमेंट,
डिटर्मिनेशन, आपका कमिटमेंट अपने टीम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने लाइफलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए आप कमिटमेंट करिए और अपने आप को विनर बनाइए। डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट के साथ साथ डिटर्मिनेशन मांगता है। आपको वहां पर समय देना पड़ेगा, पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाना पड़ेगा। सफलता पाना है तो अपनी पूरी, जब ये सभी नॉलेज से, सभी चीजों से आप अवगत हो जाते हैं, तो अपना कमिटमेंट दिखाइए, अपना डिटर्मिनेशन दिखाइए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए वहां सफलता पाने के लिए। आपको एक ही चीज देखना है, आपका मैं विजन, मिशन, और जो आप खुले आंखों से सपने देखते हैं, जो धीरू भाई अंबानी जी ने खुले आंखों से सपने देखा था, वही सपने को पूरा करने का जो आपका मिशन है, जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए अपने आप को कमिटमेंट कर दीजिए, डिटरमाइंड कर दीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद मेरी सफलता पाना है तो गोल्स, बहुत जरूरी है गोल्स बनाना। यदि मेरी स्पेशली इन सब बातों के अलावा यदि स्पेशली कोई फोकस है, कोई बहुत बड़ा सबसे सफलता दे रहा है मुझे, तो एक ही कारण है, मैं गोल्स बना रहा। मेरा पूरे गोल्स बने हुए हैं। इस महीने का क्या गोल्स है, नेक्स्ट क्वार्टर का 3 महीने का क्या गोल्स है, आने वाले साल के एंड तक का क्या गोल्स है, आने वाले ईयर के एंड में क्या गोल्स है, उसके बाद वाला ईयर का एंड का क्या गोल्स है, ये मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से हावी है। लेकिन मैं जो प्रेजेंट गोल है उसे पूरी तरह से जीता हूँ, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर देता हूँ, उस गोल की तरफ मैं अग्रसर हो जाता हूँ। तो ये गोल्स होना बहुत जरूरी है, टाइम बॉन्ड गोल्स। टाइम बॉन्ड गोल्स आपका होना बहुत जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी है। और गोल्स बनाइए, बिना टाइम बॉन्ड गोल्स के आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। आपका बॉडी में जो भगवान की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यदि उसे पाना है, वो आपको इन्वॉल्व करता है, यदि आपका गोल्स बन जाता है, टाइम बॉन्ड गोल्स बन जाता है, तो आपको उस ओर अग्रसर करती है। आपके दिलो दिमाग से लेकर हर चीज में वो रग रग में भर देते हैं, आप उसी को रग रग में एंजॉय करते हैं और अपने आप को सफल बना देते हैं। वो आपका टारगेट अचीव हो जाता है, वो ताकत ऐसे आ जाती है उसमें। ठीक है, तो आपकी जो दिली इच्छा शक्ति होती है, जो विल पावर होती है, जो गोल्स के लिए, वही आपको विनर बनाता है। और कहा जाता है सक्सेस इज मेजर्ड बाय विथ योर स्ट्रॉन्ग डिजायर। ने आपकी जो अच्छा शक्ति है, उसी पे आपकी सक्सेस का पैमाना नापा जाता है। तो यही चीजें फैक्ट, बात यही है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग जो डिजायर होगी, वही आपको विनर बनाता है। तो गोल्स बनाइए साथियों, छोटे छोटे गोल्स। आपको सेकंड क्राइटेरिया कब अचीवमेंट करना, थर्ड क्राइटेरिया कब अचीवमेंट करना, फोर्थ कब करना है। आपके टीम में 5 व्यक्ति का 5,000 यानी 10 व्यक्ति का 1,000 कब करना है, आपको इसकी प्लानिंग करना है। कितना दिन में करना है, क्या करना है, आपके नीचे में जो टीम है उनको 5-5 कैसे करवाना है, उनके 500 कैसे करवाना है, ये बहुत जरूरी है। गोल्स बनाइए, बिना गोल्स के आप कभी सफल हो नहीं सकते। इस बात को आप पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा दीजिए। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रख करके चलोगे, तो आपको हम सफलता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। रही बात फार्मिंग की, पीवीसी मेटा की, या हमारे सिस्टम की, तो हमारा सिस्टम 8वां साल से रनिंग है। मजाकबाजी नहीं है। समय के साथ अपने आप को अपडेट करा, जो आने वाला युग के लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, जो आने वाले समय में करेंसी पूरी दुनिया की करेंसी बनने वाली है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए सिस्टम अपने आप को अपडेट कर चुका है। हमें भी इस अपडेट को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कुछ कुछ मैं क्लिप जरूर बताऊंगा आपको कि क्या क्या घटनाएं घटी है और अभी क्या होने वाला है, आने वाले समय क्या होने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि पीवीसी मेटा ये
कंटिन्यू अभी चलने वाला एक लीगल एस्पेक्ट में, लीगल इसमें आ चुका है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ चुका है, ये फैक्ट बात है। सिस्टम जो जो वादे किया है कॉइन मार्केट कैप में, लोग जिसके कब कब आएगा करके सोचते थे, कॉइन मार्केट कैप में लॉन्च कर दिया, व्हाइट पेपर लॉन्च कर दिया, और व्हाइट पेपर इतना बड़ा कि अपने आप में एक इतिहास लिख जाएगा, ऐसा लगता है। इतना बड़ा इसका अपना व्हाइट पेपर है, 14 पेज का। रही बात बाइनेंस में लिस्टिंग की, तो उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है, वहां लिस्ट हो जाएगा। रही बात सिस्टम ने अपने आप को यानी अपडेट इसमें लाया है, अर्ली बर्ड ऑफर, उसकी भी प्लानिंग सिस्टम की है। हो सकता है 10 तारीख के अंदर अंदर आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल जाए। इसके बाद स्वैप की तैयारी सिस्टम ने किया है, अनाउंसमेंट किया है, जिसके माध्यम से P2P के माध्यम से आपको स्वैप मिलने जा रहा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने जा रहा है। और इस स्वैप के माध्यम से हम एक डिसेंट्रलाइज वे में आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम चाहता है डिसेंट्रलाइज बनना, और इसकी शुरुआत हो जाएंगी हमारे स्वैपिंग से। ठीक है, जो P2P का आएगा वो लाइक बाइनेंस में जो P2P होता है उसी तरह से होगा, लोग हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे और हम फार्मिंग करके उसमें होगा। बाइनेंस में अभी BSD की, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि जो BSD है उसमें पहले से ही बनना बंद हो गया था लास्ट ईयर में। अब जो है बाइनेंस पूरी तरह से क्लोज करने जा रहा है, तो हमें भी जो है BSD को USDT में कन्वर्ट करना है, बाइनेंस में कन्वर्ट करना है। और बाइनेंस का जो है TUSD, टॉन USD उसको बाइनेंस ने 2019 में ऑक्यूपाई किया था, और उसे ही वो सर्कुलेट कर रहा है, उसे ही वो प्रमोट कर रहा है। अभी BSD का धीरे धीरे अभी कुछ स्क्रीनशॉट मुझे मिले हैं, जो 7 सितंबर 2023 को ही ये बहुत सारे पेयरिंग से BSD को खत्म कर देगा, बहुत सारे पेयरिंग का BSD को खत्म कर देगा, जिसमें क्रॉस मार्जिन वगैरह जो फ्यूचर के चलती थी ट्रेडिंग वगैरह ये सब बंद हो जाएंगी। और धीरे 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 करके वाइंड अप की ओर अपने आप को ले करके जा रहा है, और BSD धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम BSD में यदि फार्मिंग की बात किया जाए तो एक फार्मिंग वैल्यू है। हमारा BSD में क्या रोल है, तो BSD से सीट फंडिंग में होता है, वहाँ USDT आ जाएगा, BNB आ जाएगा, उससे होने लग जाएंगी। BSD को प्रमोशन कर सकता है। BSD क्या है, एक स्टेबल करेंसी है, बाइनेंस का स्टेबल करेंसी है। तो जो भी बाइनेंस की स्टेबल करेंसी रहेंगी, या उससे भी हमको देते हैं जो USDT है, वो तेथर की स्टेबल करेंसी है, जिसका पूरा वर्ल्ड वाइड चलन हो रहा है, और वही नंबर 1 USDT स्टेबल करेंसी है, प्रेजेंट टाइम में भी, आने वाले समय में भी रहेगी। उसका चलन होगा, और इसलिए उसकी लिक्विडिटी के साथ में उसका पेयरिंग भी हमारे इसमें आ चुका है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके पास यदि BSD है तो आप उसको USDT में कन्वर्ट कर दीजिए, या BNB में कन्वर्ट करके रख लीजिए। कहीं पे भी आप BSD को ना रखें। ना, फार्मिंग पेज की बात अलग है, फार्मिंग पेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, क्योंकि हमारा फार्मिंग PVC मेटा से होता है, और PVC मेटा से ही हमारा रिवार्ड भी जो है PVC मेटा में ही हमें मिलता है। BSD क्या है, फार्मिंग वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए वहां हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो ट्रस्ट वॉलेट में यदि BSD है या कहीं पे भी है, तो आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए, जितना जल्दी कन्वर्ट हो कर सके कर लीजिए, आप सेफ रहेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, इसे नेग्लिजेंस ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक। हाँ। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि फार्मिंग फार्मिंग की यदि बात किया जाए तो, चलिए मैं आज अभी आपको कुछ कुछ क्लिप्स बताता हूँ कि इस फार्मिंग पेज में क्या क्या हो रहा है, लेटेस्ट जानकारी उसके तरफ मैं जाता हूँ, कुछ शेयरिंग से आपको बताता हूँ। ठीक, उसमें चलते हैं, उसके बाद मैं इधर आऊंगा। एक सेकेंड।
नहीं आ रहा है। पापा पे जी जी, एक का हमको थोड़ा सा मिसिंग कर गया था। तो आप शेयरिंग देख रहे हैं? शेयरिंग दिख रहा है प्रदीप जी? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ जी दिख जी। रहा है सर, दिख रहा है सर। तो आप आपको एक शेयरिंग में जो बताने चाह रहा हूँ P2P के बारे में, तो हमने बता दिए, बात कर लिए। अर्ली बर्ड ऑफर वगैरह सिस्टम का काम है, 10 तारीख तक दिया हुआ है, उसको देखेंगे। लेकिन जो बीच में जो घटनाएं घटती है क्या है, कुछ चीजें जो हमें, क्योंकि हमारा सिस्टम तो कुछ बोलता नहीं, आपको पता है, कुछ लिखता नहीं, जो भी कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ताकि सिस्टम को डर लगता है कोई कॉपी ना कर ले और हमारा लॉन्चिंग के पहले ही वो अपने आप को हाईलाइट ना कर दे। ठीक है, इसलिए सिस्टम हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। तो उसी के बीच में एक कड़ी जो अभी लेटेस्ट जो हो रही है, लेटेस्ट जो फार्मिंग पेज में हो रहा है, उसके पहले मैं बात करूं, आपके साथ में बात करूं, तो ये है कि आपकी जो फार्मिंग क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा फार्मिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आधारित एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें स्मार्ट वे में काम करना है। और स्मार्ट वे में मतलब क्या है, हमें क्वालिफाइड लोगों को हायर करना है। क्वालिफाइड लोगों को हायर करके यानी अपनी क्राइटेरिया को पूरा करना है और अपनी इनकम को डबल टिबल चौबल 5 गुना तक लेकर के जाना है। एक अच्छी टीम को बना करके अपने बिजनेस को, अपने डेली रेफरल इनकम को कई लाखों में पहुंचाना है। पर डे की कई लाखों में पहुंचा सके, पर मंथ की मान के चलो आपको कई लाखों में, करोड़ों में पहुंचाना है, तो टीम बनाना है। इसके अलावा क्या है कि आपकी जो फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू है, यानी 200% सिस्टम हमें फार्मिंग पेज में दे रहा है, उसे 250% करना है। तो 5 यानी 1 लाख का बिजनेस 1 से लेके 5 लेवल में लाना है। 3 लाख का 5 लाख का बिजनेस 6 से लेकर के 10 लेवल में लाना है। उसके बाद 25 लाख का बिजनेस, 25 लाख BSD का बिजनेस जो है आपका 11 से 15 लेवल में लाना है। और 1.25 करोड़ का बिजनेस 16 से 20 लेवल में लाना है। और अपनी इनकम को 400% तक लेकर के जाना है। तो ये किसके ऊपर आधारित रहेगा? ये आपकी टीम पे। आप जो एक्टिव टीम बनाते हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों को ला करके लेकर के आते हैं, लगातार अपनी टीम पे नेटवर्क बनाते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। ये रिवार्ड और ये छोटा मोटा इनकम नहीं है, बहुत बड़ा इनकम है, बहुत बड़ा इनकम है। ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम को कई गुना चार चांद लगाता है। और तो हायर करना है स्मार्ट वे पे, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन था? यदि आपको अपनी क्राइटेरिया, यदि अपनी क्राइटेरिया को पूरा करना है, तो विशेष तौर पे क्या बात को ध्यान देना है? चलिए मैं एक शेयरिंग के माध्यम से आपको बता रहा, विशेष तौर पे क्या बात को ध्यान देना है। कोई मेरा शेयरिंग वगैरह होगा तो उसको देखता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसमें आता हूँ। चलिए मैं यहीं से खोल करके बताना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कंप्लीट तो नहीं है, कि डेट वाइज, यानी ये टोटल फार्मिंग है, इसका कितना है फार्मिंग, टोटल फार्मिंग है। बगल में क्या है? सेल्फ फार्मिंग रिवार्ड है। उसके बगल में क्या है? ने सेल्फ फार्मिंग रिवार्ड। उसके बगल में क्या आता है? सेल्फ रिवार्ड, यानी सेल्फ रिवार्ड रेफरल रिवार्ड आता है।
और उसके बाद टोटल यानी रिवार्ड आता है। तो आपका टोटल रिवार्ड जो रहता है उसको आपकी ये टोटल फार्मिंग जो है आपका, जैसे हमारे अतुल जी का है जिन्होंने 70,000 की फार्मिंग की 2 दिन पहले, तो उनको भी बहुत बधाई किए थे, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बधाई भी दूंगा। ये 70,000 जो है उनका टोटल फार्मिंग है। इससे जो टोटल आपकी रिवार्ड आई उसको माइनस कर दीजिए। यदि उसको माइनस करने के बाद जितना है, क्राइटेरिया आपका 1,000 का चाहिए, आपके टीम मेंबर का 1,000 का क्राइटेरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल फार्मिंग माइनस टोटल रिवार्ड। टोटल रिवार्ड को जो भी आया है, यदि मान के चलिए आपके टीम में 1,500 की फार्मिंग हुई, कितने की फार्मिंग हुई, 1,500 की फार्मिंग हुई, और आपका सेल्फ फार्मिंग रिवार्ड और दोनों मिला करके वहां मान के चलिए 700 आ गया। कितना आया, 700 आपका टोटल फार्मिंग रिवार्ड आया, टोटल यानी सेल्फ फार्मिंग प्लस रेफरल दोनों को मिला करके। तो 1,500 माइनस कितना हो गया, 700। 1,500 माइनस 700 हुआ तो कितना बचा आपका, 800 बचा। तो 800 फार्मिंग हुई तो आपका 1,000 का क्वालिफाइड नहीं होता है। इस बात को पूरी तरह से ध्यान आप रखिए कि आपका 800 बचा, मतलब आपके लिए क्या है कि उसको और 200 का फार्मिंग करना है। इसके अलावा और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि वहां पर आपको डीपी से यदि फार्मिंग हुआ है, अभी तो डीपी का फार्मिंग यदि बहुत लोगों तो खत्म ही हो गया होगा, डीपी से फार्मिंग हुआ होगा तो 100-200 आपको वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। ये तीसरा रूल जो है, यदि 200 की आपकी डीपी की फार्मिंग चल रही है तो उसको भी वहां से माइनस करना पड़ेगा। अब 800 बचा, 800 से आपका यदि डीपी से फार्मिंग की है तो 200 और माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 600। तो एक्चुअल आपको 1,000 चाहिए थी आपकी सेल्फ रेफरल में, वो बची 600 की। तो यहाँ पर आपको 400 प्लस 50 एक्स्ट्रा, यानी 450 का आपको करना पड़ेगा फार्मिंग, तभी वो आपके लिए क्वालिफाइड रेफरल कहलाएगा। ठीक है, 1,000 के लिए क्वालिफाइड के रेफरल के लिए कहलाएगा। ये आप क्लियर क्लियर समझ गए होंगे। किसी को यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर और से और एक बार पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यदि कोई भी एडमिन पाइट को या किसी को भी कंफ्यूजन है तो लास्ट में भी जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब और एक यहाँ पर रूल ये ऐड हो रहा है 190 डेज। और एक रूल क्या ऐड हो रहा है, 190 डेज का यहाँ पर रूल ऐड हो रहा है, जहां पर आपका 190 डेज में जो भी आपका सेल्फ फार्मिंग हुआ, जो भी, मेरी एक आईडी खोल के मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ट्रस्ट वॉलेट में मैं जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ट्रांजेक्शन पेज में जा रहा हूँ सीधा सीधा। हाँ, तो इस ट्रांजेक्शन पेज में आपको जो मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये क्या है, डेट है 6 अक्टूबर, नवंबर, 5 नवंबर, 30 नवंबर, 2 अप्रैल, 18 अप्रैल, मई, 14 मई। अब आपको जो 180 डेज वाला मेरा टोटल फार्मिंग कितना है ये भी मैं बता दे रहा आपको। इस आईडी में मेरा 2,500 का क्राइटेरिया, 4,574 की मेरी एक आईडी है, 4,574 की इसमें फार्मिंग हुई है। इसमें सेल्फ रिवार्ड कितना आया, 1,297। कितना आया, 1,297। और रेफरल रिवार्ड कितना आया, 45 बीएसडी। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1,312, 42 हो गया। कितना हो गया, 1,342। पहला एंगल मैंने क्या बोला आपको, 1,200 यानी 4,574 से माइनस करिए 1,342,
तो 4,500 में 1,300 गया, कितना हो गया 3,200 हो गया, और 74 से 42 गया तो 3,230, कितना बचा 3,230। फरहान जी लिख करके रखेंगे। तो ये क्वालिफाइड है, 2,500 का है। अब यहाँ पर माइनस करिए डीपी का, क्योंकि डीपी का भी हुआ है। ये अक्टूबर महीना का, नवंबर महीने का 100 डीपी से हुआ है। 200 माइनस करिए, तो 200 माइनस किए तो 3200 से 200 माइनस किए तो कितना हो गया 3,030, क्वालिफाइड है। अब इसके बाद क्या देखना है, 190 डेज, 190 डेज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आज से जो अगस्त महीना चल रहा है इसमें फरवरी मंथ में जो भी फार्मिंग हुई है वो काउंटलेस हो गई है। क्या फरवरी मंथ में जो भी फार्मिंग हुई वो काउंटलेस हो गई है। और मेरी 30 नवंबर के 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल से मेरी एक्टिव रहेंगी। और यहाँ पर क्या हो गया 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 1 800, 800 प्लस 1 900, 900 क्या हो गया मेरा, ये मैंने काउंटलेस हो गई। ये फार्मिंग मेरे को यानी हमारा इसका फार्मिंग रिवार्ड मिलेगा, लेकिन ये अपलाइन के लिए ये काउंटलेस हो गई है। अपलाइन को 2,500 चाहिए, तो उसमें ये क्वालिफाइड होगा। ये 900 को माइनस करिए किससे, 900 माइनस किए 4,574 से, 900 माइनस किया गया तो इधर 500 गया, इधर 400, मतलब 3,674, यानी 3,674 बचा। ठीक है, कितना 3,674। अब जो फार्मिंग यानी रिवार्ड में भी आप माइनस करना है, ऐसा नहीं कि खाली उधर ही माइनस किए। अब उधर फार्मिंग काउंटलेस हो गई तो रिवार्ड भी आपका काउंटलेस हो गया। तो आपको रिवार्ड कितना है, 343, 150, 75 और 127, इनको माइनस करना है। अब 300, 100 कितना हो गया, 400, 400, 100, 500 और ये 600, और यहाँ पर यानी लगभग 700, 700 आपको टोटल रिवार्ड मिला। अब 700 को किससे माइनस करेंगे, जो आपका टोटल फार्मिंग है, यानी 1342 से 700 माइनस किए, मतलब यहाँ पर 1300 से 700 गया, कितना बचा 600 और 42, तो 642 आपका जो रिमेनिंग बचा यहाँ पर, उसको यहाँ की फार्मिंग जो माइनस किए थे उसमें यहाँ पर एडजस्ट होना है। अभी हमारी टोटल कितनी बची, 3,674, कितना बचा था 3,674, और यहाँ पर 674 माइनस करना है, मतलब 700 ही माइनस करना है, मतलब मेरा यहाँ 2,900 का फार्मिंग बच रहा है, जो कि मुझे क्वालिफाइड करा रहा है। ठीक है, हर किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, कुछ एडमिन पार्ट से बोले। यस सर, यस सर, यस सर। 190 डेज, Repeat once again, please, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिए साथियों कि आपको क्वालिफाइड चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम डबल टिबल चौबल होना है। और ये क्यों लागू हुई है, क्योंकि सिस्टम का मानना है कि 190 डेज में सिस्टम जो आपने पैसा लगाया वो आपको रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए सिस्टम ने अपलाइन के लेवल पे जो है जो बेनिफिट देना चाहिए उसे कट किया, और फार्मिंग का 200%, 250% जो भी आपका फार्मिंग चल रहा है वो तो मिलता रहेगा। अब ये क्या है, सेल्फ क्राइटेरिया में, सेल्फ क्राइटेरिया में ही नहीं, सिस्टम ने इसे रेफरल इनकम में भी लागू किया। जो आपका डेली रेफरल इनकम आता है उसमें भी लागू किया। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, आपका डेली रेफरल इनकम की तरफ मैं जा रहा हूँ। यदि आपको मैं बाद में एक मेरा अपना स्क्रीनशॉट में बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों इतना बड़ा बड़ा जो मेरा हुआ है। मैं अभी तो निकाला नहीं, उसमें फिर भी आऊंगा मैं बाद में। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ आपका व्हाट्सएप में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक क्लियरिटी के लिए हमारे जो लीडर है उन्होंने इसको मेहनत किया और बनाया। क्या, तो आप अभी यहाँ पर आप देखिए, हर किसी को दिख रहा होगा, मैं घुमा दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर मैंने बड़ा किया। अब आप देख रहे हैं एक्टिव फार्मिंग कितना है। 18 अक्टूबर को 100 से हुआ, 26 दिसंबर 618 से फार्मिंग, 13 जनवरी 475 से फार्मिंग, 30 जनवरी को 100 से फार्मिंग, 17 फरवरी को 113 से फार्मिंग है। कितना, 17 फरवरी एक कट हो गया। फार्मिंग कितना टोटल बच रही है, 25 अप्रैल को 160, 16 मई को 58,
4 जुलाई को 87, 16 जुलाई को 50 और यहाँ पर 103। तो टोटल जो होती है इसकी फार्मिंग जो है टोटल यहाँ लिखा है इन्होंने, यानी 458 होती है टोटल। यदि करेंगे इसका ये तो 458 टोटल होता है। एक्चुअल है कितना इसका 1864 है। कितना है 1864 से फार्मिंग है। यानी आपकी टीम रेफरल की बात कर रहा हूँ, ये टीम रेफरल का है, सेल्फ फार्मिंग का नहीं है, टीम रेफरल का है। 1864 किस में हुई है, इतना उनको डेली जो उनके टीम मेंबर को आता है उससे इधर आना है, इनकम भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उसके लेवल उतने बने नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 458 टोटल यहाँ पर आपका यानी टोटल बचा है 1864 से। अब यहाँ पर आप देखिए उस अपलाइन के इसमें कितना बिजनेस आ रहा है, उसके डायरेक्ट लेवल में ये था तो उसे कितना दिखा रहा है 458 दिखा रहा हूँ ओनली। कितना 458, 1864 टोटल फार्मिंग देख रहे हैं आप, 1864 टोटल फार्मिंग, लेकिन 458 ही खाली एक्टिव फार्मिंग है, जिसे 1.14 आ रहा है और 20% में उसे ये इनकम आता होगा। तो आप इसको भी क्लियर समझ गए होंगे कि आप क्या है। आपको यदि समझ में नहीं आया इस सिस्टम ने क्यों किया, मतलब अभी मैंने बता दिया कि सिस्टम एक्टिव करना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम इनकम डबल टिबल चौबल ले लेंगे इन्वेस्टमेंट कर करके अपना, उससे काम नहीं चलेगा साथियों। और इससे भी काम नहीं चलेगा कि एक बार आपने फार्मिंग कर दिए और भूल गए। आपके टीम की रेफरी फार्मिंग होते रहना है, और कंपाउंडिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी इनकम दिलाता है, तो टीम की भी रेफरल यानी रीफार्मिंग करते रहना पड़ेगा आपको। एक बड़ी इनकम को आपको एंजॉय करना है, तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक ही चीज मेरा भी गिला एक चीज है, जरूर क्वेरी या सिस्टम से मैं अपील करूंगा और हायर लेवल में करूंगा, क्योंकि यदि सिस्टम की नजरों में ये फार्मिंग 190 डेज में कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे लोगों की ये आती किससे है, ये आती है फार्मिंग का रिवार्ड हमें मिलता है। फार्मिंग वैल्यू में हमें रिवार्ड मिलता है। किससे मिलता है, फार्मिंग वैल्यू में रिवार्ड मिलता है। तो आज सिस्टम जितना भी हम फार्मिंग कर रहे हैं उसका 0.25% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। कितना 0.25% से, और कई लोग 0.50% में आया तो उसका कम दिन में आता है, कई लोग 0.75 में आता है, कई लोग 1% में आता है। उस फार्मिंग के रिवार्ड के अनुसार यदि हमें मिलना चाहिए, ये मैं जरूर बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर सिस्टम करे या क्लैरिफिकेशन दे तो हमें समझ में आएगा। अभी सिस्टम 0.25 से ही फार्मिंग को कैलकुलेट कर रहा है, जितना भी इनकम आ रहा है उसे 0.25%। तो साथियों ये तो बहुत जरूरी है। सिस्टम ने इसको पूरी भूमि, लोग कहते हैं ना 210% यहाँ कहाँ से देगा, इतना बड़ा 400% कहाँ से देगा, यहाँ पर 200% से लेकर के 5 गुना इनकम कहाँ से देगा। तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम ने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन पहले से ही बना करके रखी है, और इसीलिए वो इजीली दे पाएगा और लॉन्ग 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 लाइफ तक ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की लायबिलिटी यहाँ पर होती ही नहीं है। सिस्टम आपके सामने एक प्लेटफॉर्म दे देगा, वहां से कमीशन लेते चला जाएगा। उसे क्या मेंटेन करना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, लिक्विडिटी मेंटेन करेगा, मल्टी एक्सचेंज में लिस्ट कर देगा, और वहां से आप अपना ट्रेड करते रहेंगे, अपना पैसा लेते रहेंगे। तो सिस्टम पूरी तरह से तैयार है आपको देने के लिए, और उसने पहले दिन कहीं भी दिया कि आप यहाँ से मिलियंस और बिलियंस का इनकम लेंगे। तो करना क्या है यहाँ पर, ये तो है, करना क्या है आपको यहाँ पर, आपको करना यही है कि आपको क्राइटेरिया अचीवमेंट करना है और बड़ी से बड़ी अपनी फार्मिंग को बढ़ाना है। बड़ी से बड़ी फार्मिंग को आपको बढ़ाना है, जिससे आपकी इनकम बड़ी से बड़ी हो, यहाँ पर बड़ी से बड़ी हो। सिस्टम तो लॉन्गिविटी के साथ चलेगा, लेकिन आपको इसकी कंपाउंडिंग की जो ताकत है, जो हमारी मल्टीपल इनकम होती है उसकी जो ताकत है, उसको हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मैं ये आप क्लियर समझ गए। मैं भी खुद आश्चर्य में रहा जब मैं वर्बली बता दे रहा आपको। मेरी मेन आईडी की बात किया जाए,
जहां पर मेरी अभी करंट फार्मिंग यानी टोटल रिवार्ड की रेफरल रिवार्ड में फार्मिंग हो रही है, एक्टिव फार्मिंग जो बची है 13 लाख की है। और पैड कितनी हो गई है? पैड 19 लाख हो गई है। कितना? पैड 19 लाख हो गई है और बची है 13 lakhs की। तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए सिस्टम यहाँ पर जीवित है और अपना काम करते चला जा रहा है। आने उसके पने थे रीच जी 19 लाख का यदि मुझे पूरा की पूरा मिलता तो आज के डेट में मेरी फार्मिंग आने सोच सकते हैं 25 लाख से 30 लाख की मेरी फार्मिंग होती। कितने? 25 यानी 30 लाख तक भी होती मेरी फार्मिंग। और 300% का क्राइटेरिया हो या तो बहुत जल्दी 350% का भी क्राइटेरिया को अचीवमेंट कर पाता। लेकिन जो भी हो, सिस्टम का फार्मूला है, हमें उसकी जानकारी देना है और अपनी तैयारी करना है। तो सिस्टम ने यहाँ पर रेफरल इनकम के मामले में भी इस चीज को कर दिया। लोग कहते हैं कि मेरी हो इतनी कम होगी उतनी कम होगी करके, तो यहाँ पर 190 डेज का फार्मूला फिट है। अभी एक बंदे ने कैलकुलेशन भी निकाला कि सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, हाँ, बड़ी खुशी की बात है, अभी लेटेस्ट न्यूज जो आई है कि अभी 100% जो है आपका देश में जो है पूरी तरह मिल गया है। आप देख सकते हैं बीएसडी से यानी 100.44 पीवीसी मेटा मिला था 24,608 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉकिंग रिवार्ड यानी पूरा टोटल इसको 1,083 यानी 1664 का वो आ गया, 1,087 के करीब है। मतलब टोटल इसने इसका आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इस तरह से क्या है, पूरी तरह जो 100% जो हमारा रिवार्ड था वो यहाँ पर सीट रिवार्ड आ गया है। अब उसके ऊपर भी नहीं, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल है, मैं अभी स्टडी नहीं किया है, आज ही देखा है मैंने। तो 90 यानी 100 बीएसडी में आपको कितना यानी सिस्टम बांटता है? 20%, 19%, 18%, 17%, 16% के हिसाब से ये 190 यानी टोटल बीएसडी जो 99.75 बांट रहा है 190 दिन के अंदर। उसके बाद आपको रेफरल नहीं मिलेगा, केवल जिसने फार्मिंग किया है उसको ही 200% मिलेगा टीम के अंदर। यानी 100% यह सिस्टम देगा। अभी आप यदि आप अपना क्राइटेरिया अचीवमेंट करना चाहते हैं तो 190 दिन के अंदर आपकी एक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 90 दिन का आपका हो जाएगा। अब मैं कुछ चीज के ऊपर आपको बता रहा हूँ। एक ऐसे ऑनर की बात कर रहा हूँ, जो बंदा यानी रिक्शा लुंगी में पहन के रहता है, साइकिल चलाता है, लेकिन है 7,000 करोड़ का मालिक। कितने करोड़ का? 7,000 करोड़ का मालिक। और इसका जो है कंसल्टेंसी का काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी देता है इसकी टीम जो हो। और एक बहुत बड़ा टर्नओवर 2700 करोड़ का, यानी 27,000 करोड़ का, इतना बड़ा इसका टर्नओवर है। वीडियो भी आपके पास में सर्कुलेट हुआ था। लेकिन गांव में रहकर कमाता है 7,000 करोड़। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यह देख रहे हैं कि रेवेन्यू है 7,000 करोड़, प्रॉफिट है 2,700 करोड़ का, और वैल्यूएशन है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन। और ये बंदा गांव में रह रहा है, आप देख सकते हैं इसको। इन्हें देखिए किस तरह से आपका इन्हें धोती में इन्हें लुंगी पहन करके साइकिल में चल रहा है, और 7,000 करोड़ का मालिक है। तो गांव के लोग भी बन पा रहे हैं इतने बड़े बड़े करोड़पति। ठीक है, तो ये असंभव नहीं है साथियों। आप भी विजन और मिशन लीजिए और करोड़पति अरबपति की राह पर चल पड़िए। आराम से बन सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, यही आपको मजबूत करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप चलिएगा। और मेरा अभी मैं और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि ये साथ या आप देख रहे हैं कि बीएसडी का जो मैंने शुरू में बताया सितंबर 7 2023 को जो 6 ETC में ये सस्पेंडेड कर देगा स्टार्टिंग सितंबर को। और बहुत सारी पेयरिंग की गूगल में बाइनेंस में आप जाके देखेंगे
उस पेयर में भी आ जा रहा है, उस पेयर में भी BUSD का खात्मा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप अर्ली स्टेज में ले लीजिएगा। ये भी है, घोषणा के अनुसार क्रॉस मार्जिन पर BUSD से उधार 7 सितंबर 2023 6 IUTC पर निलंबित कर दिया जाएगा और 19 अक्टूबर 2023 से आने 6 UTC पर कोई नया BUSD यानी संपास का स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से फाइनेंस पैक BUSD की निकासी 7 सितंबर 2023 को 00 UTC पर रुक जाएंगे। हालांकि इथेरियम के माध्यम से BUSD ERC-20 लेन देन अगली सूचना तक जारी रहेगा। मतलब ERC-20 पर ये रहेगा। फाइनेंस का जो BUSD है BNB स्मार्ट चेन से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। और एक बात मैं, चलिए फार्मिंग की ताकत की पहली बात किया जाए तो वर्किंग करने के लिए हमारे जो नौशाद भाई ने बनाए हैं कि इस फार्मिंग को सबसे बेस्ट कि 341 दिन में जो आपकी फार्मिंग रिफार्मिंग की ताकत है, जो कंपाउंड की ताकत है, वो यहाँ से लागू होती है और एक बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ पर मिलती है। इसको आप हमेशा देख लिए, 341 को आप प्रमोट करते रहिए। और यदि 5 लोग 500 के लेकर के आते हैं तो आपकी इनकम कितनी बड़ी बड़ी होती है, उसके ऊपर मैंने भी पहले भी दिया था और इसी चार्ट को आप बताते हुए आप आगे जा सकते हैं। वहां पर पहला जो है, यदि हमने 1000 BUSD से इनकम को करते, पहला 100 जो बनता है 47 दिन में, यहाँ पर 5 लोग 500 के लेकर के आते हैं तो आपका इनकम 1000 से फार्मिंग करते हैं तो 5 आपका फार्मिंग रिवार्ड मिलता है। रेफरल रिवार्ड 1.25, इस तरह 6.25 मिलता है। और पहला 100 बनने के लिए आपको 20 दिन लगते हैं। 1100 से फार्मिंग होती है तो आपको यानी पहला जो 1000 बनने के लिए 148 दिन में लगता है। यानी 1000 से 2000 बनने के लिए कितना दिन लगता है? 148 डेज। और वहां पर कितना लगता है? 341 डेज। यदि हम किसी को भी नहीं लाते तो 341 डेज लगता था। और 1000 से 2000 बन रहे, और आप देखिए जैसे जैसे फार्मिंग आपकी बढ़ते जा रही तो आपका इनकम डेज रिड्यूस होते चला जा रहा है। उसके ऊपर भी देखिएगा आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको, और एक मैं अच्छे से और एक बता रहा हूं आपको। हाँ, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहला जो आपका 360 दिन में आपका कितना हो रहा है? 5050 हो रहा है। कितना हो रहा है? तीन। लाइटिंग दिख रहा है क्या आप सभी को? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी क्लियर और दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहला है 100 बनने के लिए 20 डेज लग रहा है। और 1000 से 2000 बनने के लिए 148 डेज। और 1000 से 3000 बनने के लिए 250 दिन। यानी मतलब आपको 2000 से 3000 बनने के लिए 102 दिन लग रहा है। और उसका 3000 से 4000 बनने के लिए कितना लग रहा है? 4060 दिन मात्र लग रहा है। और 5000 बनने के लिए, यदि 1000 से आप फार्मिंग करते हो, 5 लोगों को 500 500 के लेकर के आते हैं तो आपका 360 दिन में 5000 बनता है। कितना? 5000। जबकि हमने यदि किसी को भी नहीं लाए और 1000 के हमारे लोग करते हैं तो 341 दिन में जो है हमारा बनता है 341। और यार 1 साल का पीरियड में 5000 कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो 360 से कितना? 5000 है। 5000 से फिर आप देखते हैं 5000 की यदि फार्मिंग होती है तो हमें पर डे यानी कितना जल्दी हमारा 1000 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 360 और 400 मतलब कितना दिन में बनता है आपका? 40 दिन में आपका जो है 1000 बनता है। यानी 6000 बन गया। यहाँ पर कितना दिन में बनता है? 6000 की फार्मिंग 35 दिन में आपका बनता है। यहाँ पर कितना बन गया? 30 दिन में आपका बनता है, यदि आपके 7000 फार्मिंग हुई।
और यहाँ पर 9,000 से फार्मिंग हुई तो आपका 24 दिन में बनता है। और 5,000 की फार्मिंग आप करते हैं तो आपको 10,000 बनने के लिए कितना दिन लगता है? 16 इधर तो और इधर 140 इधर, 156 दिन में आपका इनकम बनता है। कितना दिन है? 156 दिन है। 5,000 से 10,000 डॉलर आपका बनता, मतलब 5 महीना में ही आपका बने सीधा सीधा 5,000 से 10,000 बन जाता है। एक बड़ी इनकम आपकी बनती है 5,000 से 10,000। और इसको पूरी तरह से मैच्योर्ड होने के लिए और अगला 6 महीना, मतलब आपके हाथ में पूरा के पूरा फंड आ जाएगा। यदि रीफार्मिंग करें तो और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वो बात है। और 10,000 की आपकी यदि फार्मिंग हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना दिन में आपका 1,000 बन रहा है। 24 दिन में यहाँ पर बन रहा है, या कितना दिन में लग रहा है? 20 दिन में लग रहा है, या 18 दिन में लग रहा है। तो इस तरह से एक समय ऐसा आता है साथी, और 10,000 की आपकी फार्मिंग हो रही है और 20,000 बनने में आपको कितना दिन लग रहा है? 678 माइनस 516 करिए तो 16 गए, यहाँ पर कितना गया? 62, मतलब 162 दिन में आपका बन रहा है 10,000 से 20,000। मायने रखता है साथियों, बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए अपनी फार्मिंग के दायरे को आप बढ़ाइए और बड़ी से बड़ी इनकम को आप एंजॉय करिए। यहाँ आप देख रहे हैं 25,000 30,000 की फार्मिंग हो रही है, मतलब आपका हर दिन 8-8 दिन में आपका इनकम हर दिन 8-8 दिन में डबल 1,000 बन रहा है। और ऐसा भी दिन आता है कि हर दिन आपका 1,000 बीएसडी आपको मिलता है। 1,000 बीएसडी आपके घर में आता है। अब 800 दिन में इसलिए इन्होंने कैलकुलेट किया जो हमारा इनकम होता है 800 दिन में कितना होता है, तो 33,830 बीएसडी बनती है। 169 बीएसडी हमको पर डे आता है। 1.25 रेफरल इनकम, तो टोटल 170 बीएसडी आपको मिलता है। और इस 800 डेज में आपका बीएसडी कितना? 33,830 हुआ, मतलब 95 से मल्टीप्लाई किए 32 लाख या 13,000 बनता है। तो पहला जो हमारे नौशाद भाई ने जो बनाए थे उसमें 32 लाख बनने के लिए 1 लाख की इनकम में आपको 1,705 दिन लगता है, मतलब 4 साल 7 महीना लगता था। और यहाँ पर 800 दिन मतलब 27 महीना, यानी 2 साल 3 महीने में उसका जस्ट आधा में 32 लाख का इनकम आपका हो जाता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर आपका 800 दिन में 270 टाइम्स है, 270 बार आप 100 की फार्मिंग करते हैं, 100 और अबो की, जो 15% आपका सीड फंडिंग में, सीड वैल्यू में जाता है। जो आपका एक रिटायरमेंट फंड होता है, पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग ज्यादा, पीवीसी मेटा बनता है और उसकी ग्रोथ के अनुसार हमें इनकम मिलता है। तो 4,050 बीएसडी जो है वहां पर बनता है। और ये 4,050 बीएसडी जो है 800 दिन में एक रेट मान के चलिए, अभी $9 के करीब करीब है। यहाँ तो $50 $100 भी हो सकता है। तो एक एवरेज बाइंग इन्होंने दिया कि 20 बीएसडी में आपका एक एवरेज बाइंग हुआ 4,050 बीएसडी में, और 202 टोकन आपको आए। कितना आया? 202 टोकन। और आपका आईएनआर में यदि 2,000 रेट चल जा रहा है, एक पीवीसी मेटा का रेट 2,000 जा रहा है, अभी हमारा 1,200 1300 तक चला गया था, 2,000 रखा है तो 4.04 लैक्स आता है। यदि वही 10,000 रुपया तक जाता, कितना? डॉलर नहीं बोला, 10,000 रुपया तक, तो आपका इनकम कितना? या 7,000, मतलब 100, हाँ 10,000 मतलब $100 के करीब करीब भी मान के चलिए, 9,500 तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो $100 गया तो आप 10,000 मान के चलिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 लाख के करीब करीब हो जाएगा। यदि $100 गया और वही $1,000 गया तो और भी ज्यादा इनकम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिटायरमेंट फंड है साथियों, रिटायरमेंट फंड। तो इसको आप भुनाइए। मैं यहाँ पर आपको जितनी बड़ी फार्मिंग आपकी होंगी उतनी बड़ी इनकम आपको मिलेंगी, इसे ही मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। और जितनी बड़ी फार्मिंग है उतना दिन में आपको, एक एक दिन में आप हजार 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 बीएसडी रोज का ले सकते हैं। क्राइटेरिया पूरा करिए, क्राइटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये बात किया जाए तो ये एक चार्ट है, क्या है यहाँ पर आप 10 डायरेक्ट, कितना है? 10 डायरेक्ट यदि आप करते हैं, कितना? 10 डायरेक्ट 1,000 के, 1,000 के 10 डायरेक्ट करते हैं
तो 0.75 के क्राइटेरिया में आप आते हैं और आपकी फार्मिंग 5000 BSD से होती है, तो आपको कितना इनकम आता उसके ऊपर में है। तो उसके ऊपर भी हम एक नजर घुमाते हैं। आप देखिए 5000 से आपकी तो 33.50 जो है आपका 0.75 के हिसाब से आता है, 0.75% के हिसाब से। और रेफरल रिवार्ड जो है 5 आता है। 5 कैसे आएगा आपको रेफरल रिवार्ड? तो आप देख सकते हैं 10 लोगों का 1,000 का कितना हो गया? 10,000। 10,000 का 0.25% कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 का 20% कितना हो गया? 5 BSD। तो 5 BSD आपको मिला फार्मिंग वैल्यू का, और टोटल 42.50 आता है। और ये 3 दिन में जो है आपका 100 पहला 100 बनता है। पहला 100 कितना दिन में बनता है? 3 दिन में। जहाँ पे कितना 127.50 बनता है ना, 108 आपका टोटल है ना फार्मिंग रिवार्ड में जाता है। और 15% जो है आपका रिटायरमेंट फंड में जाता है सीड वैल्यू में, जो 19.13 रहता है। अब 5,000 से लेके 5,108 की फार्मिंग होती है, तो आपको नेक्स्ट 3 दिन में आपका फिर 100 बनता है। फिर 200 से होती है। फिर नेक्स्ट यानी आपका 3 दिन में बनता है 100। फिर नेक्स्ट 3 दिन में 100 बनता है। नेक्स्ट 3 दिन में 100 बनता है। इस तरह से आपका 5,000 से 6,000 बनने के लिए आपको कितना दिन लगता है? आप देखिए कितना दिन लग रहा है। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 8 15 3 चौक 8 3 7 21 3 8 4 3 9 23 3 दाम 30। मतलब 10 में से आप पहले रिड्यूस कर दिए। 9 तिया 27। कितना? 9 तिया 27 दिन जो है आपका बनता है। 27 दिन में आपका 1,000 बनता है। कितना दिन में? 27 दिन है। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने 47 दिन, फिर हमने 20 दिन, और अब हम क्या देख रहे हैं? 9 दिन में आपका 1,000 बनता है। 5,000 से यदि 5,000 की बात किया जाए तो 9 दिन में यहाँ पर बनता है 1,000। ठीक है। और इस 5,000 की फार्मिंग है वहां पर हमने देखे थे, तो आपका 241 दिन में यहाँ डबल हो रहा था। और यानी 100 सॉरी वो 20 दिन में 100 बन रहा था। यहाँ पे 500 के हिसाब 5,000 के हिसाब से 1,000 बता रहा मैं। तो 1,000 से 341 दिन में वहां लग रहा था। ठीक है, डबल होने के लिए। और 5,000 वहां पर बन रहा था उतना ही दिन में। अब आप यहाँ देख रहे कि 6,000 यानी 9 दिन में बन रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट 1,000 बनने के लिए 6,000 से आपकी फार्मिंग हो रही है। 7,000 बनने के लिए कितना दिन लग रहा है आपको? आपको कितना दिन लग रहा है? यहाँ पर काउंट करिए, यहाँ से 10 से तो 16 तक गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 21 दिन में आपका 1,000 बनता है। फिर यहाँ पर 7,000 से आपकी फार्मिंग हो जाती है, तो आपको कितना दिन लगता है? यहाँ से 3 पकड़िए। 3 3 6 6 और 6 12 12 और 6 18 2 20 दिन में आपका बनता है। ठीक है। और 7 8,000 से तो इस तरह से क्या आपका डेज रिड्यूस होते चला जाता है। और आपका इनकम कितना दिन में बन रहा है? 104 102, ये दो माइनस कर दीजिए। 102 दिन में आपका डबल होता है। कितना दिन में? 102 दिन में आपका इनकम डबल होता है। 5,000 से 10,000 पहले कितना दिन में हो रहा था? 341 दिन में। ठीक है। उसके बाद में हमने माइंड में उससे आधा दिन में आपका 500 के 5 लेके आते हैं। और यहाँ पर 102 दिन में आपका ये बनता है। ठीक है। 162 दिन में पहले बन रहा, उसमें बन रहा था 341, 162 दिन में। और यहाँ पर आपका कितना दिन में? 102 दिन में ही डबल हो जा रहा है। ठीक है। इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। आप 102 यानी कम्युनिटी और फार्मिंग रिफार्मिंग कितना हो गया? 10,107 BSD आपका आया। और जिसमें आपको 161 क्या है आपका रेफरल इनकम रहेगा। 137.37 क्या है आपका ने टोटल आकर 24। ये जो ये इतना है ना 85% है। और जो ये यहाँ पर कितना है 15% इधर जाता है। और 15% आपका ऐड होकर कितना आता है आपका? 929 BSD आता है। कितना? 929 BSD। और यहाँ INR में 10,107 BSD आपका, यहाँ 95 9.6 लैक्स आपका BSD में बनता है। कितना?
9.6 लाख। और यदि आप पीयूसी मेटा कुछ समय आपने होल्ड किया और यहाँ पर यदि 5 गुना भी आपका पीयूसी मेटा का ग्रोथ मिलता है तो एक मोटा मोटी मान लीजिए 50 लाख बीएसडी का आपका बन जाता है। ठीक है, 50 लाख बीएसडी का। अब यहाँ पर कितना है, टोटल सीट फंडिंग 929 बीएसडी का है, आपका 15% गया तो 15 बीएसडी से आप डिवाइड करके कितना है, 60 पीयूसी मेटा टोकन बनता है। 1000 भी रेट गया, टोकन का रेट तो 60,000 आता है, 10,000 गया तो 6 लाख आपका रिटायरमेंट फंड में आता है। 6 लाख INR की मैं बात कर रहा हूँ, 6 लाख आपका बनता है। ठीक है, तो 100 दिन की इनकम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनती है। तो कहने का मतलब जितनी बड़ी क्राइटेरिया आपकी होगी उतना बड़ा इनकम आपका होगा। जितनी बड़ी क्राइटेरिया आपकी होते जाएंगे उतना बड़ा इनकम आपका होते चला जाएगा। इस बात को आप पूरी तरह से माइंड में रखिए साथियों, पूरी तरह से। और इनकम आपको जो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अनुसार आप अपने आप की तैयारी करिए। वैसे ये कंपाउंडिंग जो है अपने आप में 8वां अजूबा है, बहुत बड़ा 8वां अजूबा है। और आइंस्टाइन जी ने इसे कहा 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे फार्मिंग को बनाता है, जो अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहा है और पूरी तरह से ईमानदारी से चलते हुए आगे बढ़ रहा है और हमें भी ईमानदारी से लाभान्वित करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर एक सोच जरूर है कि जो एक दिन का मिलियंस और बिलियंस इनकम है उसे भी हम एंजॉय करेंगे। इस साल के एंड तक कुछ लीडर जरूर एंजॉय करेंगे, एक $1 मिलियन को पर डे लेंगे। और 2025 के बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहेंगे जो $1 बिलियन 3 से 5 साल के अंदर अंदर 5 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन भी इनकम पर डे लेने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर एक ही काम करना है, सिस्टम खाली इन्वेस्ट कर दिए और सो गए तो नहीं होगा, आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। अपनी डाउनलाइन की फार्मिंग, अपने रेफरल जो आए डायरेक्ट रेफरल आए उनकी फार्मिंग को आपको देखते रहना पड़ेगा, उसको रीफार्मिंग कंटिन्यू करना है। यहाँ से एक ही चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपके जो भी रेफरल आते हैं यदि अपनी भी खुद की भी लगाइए तो रीफार्मिंग में ज्यादा फोकस करिए। जो भी सपोर्टिंग आपकी आईडी बने उसे रीफार्मिंग करते चले जाइए, तो आपको थोड़ा बहुत वहां से सपोर्ट मिलेगा। पूरी तरह से रीफार्मिंग करते रहेंगे तो आपका वजूद बना रहेगा। करना कितना समय तक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जब तक 200% नहीं होता, जब तक आपके रेफरल इनकम की 200% नहीं होती है तब तक ही आपको उसको रीफार्मिंग करना पड़ेगा। एक बार 200% आपका अचीवमेंट हो गया तो उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका सरप्लस इनकम आ जाएगा और आपके रेफरल इजीली क्वालिफाइड कर पाएंगे इजीली। शुरू में जरूर आपको इसका बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तब तक आपको पैसा नहीं निकालना है, शुरू का 200% बनने तक। ठीक है, तो रीफार्मिंग करते चले जाइए उसको। और रीफार्मिंग में आप देखें 341 दिन में आपका 1000 से फार्मिंग हो रहा तो डबल फार्मिंग आ रहा है, तब तक आपको वहां पर करते रहना है। एक बार डबल फार्मिंग आ गई तो उसके बाद में आपको टेंशन ही नहीं। तो 1 साल तक कंटिन्यू आप रीफार्मिंग अपने सपोर्टिंग जो आईडी है उसमें कराते रहिए। अपने लोगों के रेफरल वाले जो है उनको फोकस करिए, उनको भी रेफरल के लिए फार्मिंग के लिए आप फोकस कराइए और अपनी फार्मिंग को जीवंत रखिए, अपनी क्राइटेरिया को मेंटेन रखिए और सजग रहिए। सिस्टम ने यदि पर्लवाइन का प्लान आपको करोड़पति बनाने आया तो पीवीसी मेटा का प्लान यहाँ पर अरबपति बनाने आया है साथियों, हमें अरबपति बनाने आया है। तो आपका माइंड सेट होना बहुत बहुत जरूरी है, सजग रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपडेटेड प्लान है और समय के अनुसार ये अपडेट होते रहेंगे। और अपडेट होकर के अपनी स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप सभी भविष्य के अरबपति यानी अरबपति साथियों को, करोड़पति अरबपति भाइयों को, बहनों को, सभी नारी शक्तियों को, सभी लीडर्स को तो मेरी ओर से धन्यवाद कहूंगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, जय परलोयन, जय पीयूसी मेटा। फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है साथियों, बहुत ब्राइट है और सिस्टम उसी की तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहा है ताकि वो भी जिंदा रहे,
और हम भी जिंदा रहे, वो भी कमाए और हम भी कमाए, और दोनों मिलकर के एक बड़ा साम्राज्य, एक इतिहास रचे। इसी की ओर प्लानिंग है, इसी की ओर प्लानिंग है। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। जय हिंद, जय प्रहलाद, जय पीस।